चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। मैंने निकाल ली है, ये देखें, और अब बस इसे धोने लगी हूँ, फिर इसमें मसाला लगाती हूँ। पानी मैंने धो लिए और धो के इसको ना मैंने टोकरी में रख दी है, ठीक है। अब इसका पानी तकरीबन जब सारा निकल जाएगा ना तो फिर मैं इसे, चलिए जी, अब इसको मसाले को देखें हमने मिला लिया, ये देखें, एक नींबू मैंने डाल दिया। अब ये दूसरा, क्योंकि नींबू जितना अच्छा होगा, ज़्यादा डलेगा उतना ज़्यादा अच्छा मछली में जायका आएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इस दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। तो हम मम्मी के घर से आ गए थे, बस नाश्ता वाश्ता किया और हम लोग आ गए, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल का इतना काम रुका हुआ था, तो वो कहती मम्मा घर चलो, तो इस वजह से फिर हमें आना पड़ा मजबूरी में। तो इसलिए हम लोग घर आ गए और आते हुए ना मैं मछली लेकर आई थी, आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, मछली लेकर आई हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो मैंने कहा चलो ये देखिए मछली भी लेकर आई हूँ और अब इसे धोने लगी हूँ। धोकर ना तो फिर इस पर मसाला वगैरह लगाऊंगी, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और हम लोगों को ना अचानक जाना इसलिए पड़ गया था कि मेरी बहन भाभी ये लोग सारे इकट्ठे हुए थे, तो फिर उन्होंने भी मुझे भी कॉल करी, बाजी आप भी आ जाएँ तो चलो सब मिलकर बैठेंगे, अच्छा लगेगा, इसलिए अचानक जाना पड़ गया था। और तो फिर कल मैं वहाँ अपनी जिठानी के घर भी चली गई थी, क्योंकि उनकी हमारी जिठानी की मतलब बताया था आपको कि उनकी भाभी की ना वालदा की डेथ हो गई थी, तो मैं ताज़ियत के लिए नहीं गई थी। ज़ाहिर है जब मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ तो मैं बहुत सारे काम निपटा के आती हूँ, क्योंकि यहाँ से इतनी दूर से बार बार नहीं जाया जाता, घड़ी घड़ी से मतलब बार बार जाए, तो इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो बहुत सारे मार्केट का भी काम निपटाती हूँ, जो भी काम होते हैं मुझे मैं सब निपटा के आती हूँ। बाकी मछली तो होते हैं साथ में, मैंने निकाल ली है, ये देखें, और अब बस इसे धोने लगी हूँ, फिर इसमें मसाला लगाती हूँ। पानी भी मैंने कहा आया हुआ है तो चलो धो लेती हूँ, पानी का कोई पता नहीं होता किस तक चला जाए, कुछ मालूम नहीं होता है, देखो। और मैं बड़ी घबराती हूँ इन कामों से, थोड़ा ये मछली धोना, गोश्त धोना ना मुझे बड़ी उलझन होती है, लेकिन जब खाना है तो फिर धोना भी ये लाजमी सी बात है। ये तो है कि अब ज़्यादा से पता कोई सफाई तो नहीं ना करके देगी, तो खुद ही करनी होती है। और मुझे खुद जो मैं साफ़ करूँ ना, मुझे उस पर ज़्यादा भरोसा होता है, मैं यकीन होता है कि ये अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। अब ये धोती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करवा के लेकर आई थी, मैंने कहा भाई बिल्कुल इसको साफ़ कर दो, तो बाकी जो है अब इसे अच्छी तरह से धोती हूँ। मैंने धो लिए और धो के इसको ना मैंने टोकरी में रख दी है, ठीक है। अब इसका पानी तकरीबन जब सारा निकल जाएगा ना तो फिर मैं इसे मसाला लगाऊंगी, अभी नहीं, अभी क्योंकि ये देखें, अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है ना इसके अंदर पानी है और पानी बिल्कुल इसका निचोड़ जाना चाहिए। अब जब पानी इसका सारा निकल जाएगा ना तो फिर इंशाल्लाह मैं ना इसमें मसाला लगाऊंगी। दूसरा ये कि ये मछली है रोहू, और रोहू मछली बहुत अच्छी होती है, खाने में मज़ेदार, मतलब काफ़ी अच्छी होती है। तब मैं जब भी मछली खाती हूँ रोहू ही खाती हूँ, और मछली में दूसरी नहीं लेके आती, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर पसंद ही मुझे ये ही मछली है कि रोहू मछली बहुत अच्छी ज़बरदस्त होती है। दूसरा ये कि आपको मैं मछली के फ़ायदे बताऊँ, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, यकीन माने कि आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे ना गले का मसला था, तो इतना मतलब मेरा ये गला जो है ना इतना ज़्यादा सूजा हुआ था, इतना ज़्यादा, इतना लटकता, क्योंकि जो भी देखता था तो मुझे कहता था कि भाई अब तो ना तुम ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। और इतना ज़्यादा मैं डरती थी ऑपरेशन के नाम से, तो बस मेरी जान जाती थी। मैं कहती थी नहीं ऑपरेशन मैं नहीं कराऊंगी। जब शुरू में ये गले का मसला जब मुझे हुआ था तो मैं यहाँ पे टेस्ट करवाने ये वो, मतलब मैं मीरपुर खास तक गई हूँ इलाज करवाने के लिए, वहाँ से भी इलाज करवाया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। फिर मैं ना यहाँ भी इलाज करवाया, उसके बाद फिर कराची में दिखाया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इंडस, आपको पता ही होगा शायद जिनको भी। तो फिर वहाँ पे दिखाया, तो वहाँ पे मेरे टेस्ट वगैरह हुए सारे, यहाँ तक के बाद जो ना ऑपरेशन तक आ गई थी, बाद ऑपरेशन तक आ गई थी। तो कहने लगे कि जब डॉक्टर के पास गए, सर्जन था बड़ा, तो मुझसे कहने लगा कि हाँ नुशाबा फिर अब बताओ अब तैयार हो ऑपरेशन के लिए। तो मैं अब क्या बोलूँ, मैं डरूँ भी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताएं कि बाद में इसके लिए क्या कुछ होगा। तो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, बस है ना
1 महीने के लिए ना वो आपकी आवाज़ है ना बंद हो जाएगी, 20 दिन या 1 महीने के लिए। मैंने कहा मैं रोने लगी। मैंने कहा मैं वैसे तो शायद ना मरूं, लेकिन अगर मेरी आवाज़ बंद होगी तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा मेरा गला भी जब बैठता है ना तो आवाज़, ज़ाहिर है जब गला बंद हो जाता है बैठता है तो कैसी आवाज़ होती है, निकल नहीं पाती। कि मेरी अक्सर आदत है मैं ज़ोर से बात करती हूँ, मतलब ऊंचा बोलती हूँ, तो जब मेरी आवाज़ कम होती है तो मुझे लगता है मेरा सांस अंदर घुट रहा है। तो मतलब मैं जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं रोने लगी। तो कहने लगी कि क्यों रो रही हो, ये तुम्हें क्या जहेज़ में मिला है वो जो गला सूजा था? मैंने कहा नहीं। तो कि गिफ्ट है तुम्हारा? मैंने कहा नहीं। मतलब इस तरह वो मुझे हंसाने की काफ़ी कोशिश करने लगा, खुश करने की। मैंने कहा मैं रोई जाऊँ रोई जाऊँ। फिर कहने लगे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा अगर इतना तुम डर रही हो, इतना तुम्हारा दिल छोटा है और इतना डर रही हो, तो फिर तुम ऐसा करो कि नहीं करवाओ ऑपरेशन। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या इसका इलाज है अगर ऑपरेशन नहीं? तो उन्होंने, यकीन करें अल्लाह उन्हें सलामत रखे, ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे ये कहा कि फिर तुम फ़िश खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा? कहने लगे कि हाँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश खाओ फिर तुम्हारा गला अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, सच्ची से यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने फ़िश खाना शुरू किया, हालांकि मैं कराची की मछली नहीं खाती क्योंकि मुझे होता है कि पता नहीं गंदी है, पता नहीं कैसी है ये वो, और मैं सिर्फ हैदराबाद की मछली ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे पता है दरिया की होती है ये वो, मैं नहीं खाती। लेकिन मैंने अपने गले के लिए करके और ऑपरेशन से बचने के लिए मैंने सोचा यार ऑपरेशन भी तो करवाना है ना, तो इस मुसीबत से बचने के लिए फिश यहाँ की मछली खा लो। वो मतलब जो मिलती थी ना मार्केट के अंदर तली हुई मछली, में वो ही लेके खा लेती थी। यकीन करें, यकीन करें, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरा गला जो आज आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल से हो गया। कोई यकीन नहीं करता है। मैं अभी जिन्होंने मुझे उस वक्त देखा था वो लोग सब पूछती कि नौशाबा क्या करा है तुमने, ऑपरेशन करवाया है क्या? क्या? मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सच्ची से ही मैंने तो सिर्फ ये मछली खाई और मछली से ही मेरा गला सही हो गया। इतने फ़ायदे हैं मछली के, तो जो नहीं खाते वो लोग भी खाएं। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है मछली, सबसे ज़्यादा नाखूनों के लिए इतनी अच्छी है, हर चीज़ के लिए, नज़र के लिए, हर चीज़ के लिए जो मछली इतनी फ़ायदेमंद है। तो आप लोग मछली ज़रूर खाएं और हर हाल में खाएं। और सर्दी का मौसम तो ऐसा होता है जिसमें मछली बहुत अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। आप लोग ज़रूर खाएं मछली। और मैं हैदराबाद की मछली तो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, खाती हूँ शौक़ से, लेकिन सिर्फ रोहू और कोई दूसरी नहीं, रोहू बस, मुझे रोहू मछली पसंद है और अच्छी भी लगती है और इसका जायका भी अच्छा होता है। और इसका बनाने का तरीका, हमारी अम्मी तो इसका कौरमा भी बनाती हैं, और मैं जो है मैं सूखी खा लेती हूँ, मतलब जैसे तल के, और धोती हूँ उसकी इतनी सफाई से हूँ, मुझे यकीन, जब कोई दूसरा बनाता है मुझे यकीन नहीं होता है कैसे बताएं सफाई से धोई है या नहीं। अम्मी मुझे बाज़ अम्मी के घर कभी मैं धोऊँ ना तो अम्मी कहती बेटा ऐसा करो, ब्रश ले लो कपड़े धोने वाला और उससे धो लो। बाहर आप लोग मछली ज़रूर खाएं, ज़रूर खाएं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, यकीन करें। और आप यकीन करें, भले आप लोग जिसको मतलब ये गले वाले का मसला है ज़्यादा ना खाएं, थोड़ी थोड़ी सी खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। आप यकीन करें, मेरा ये गला ना इतना ज़्यादा काफ़ी फूला हुआ था, इतना ज़्यादा बड़ा हुआ था, तो बस ये मछली खा खा के अल्लाह पाक का लाख लाख यकीन करें रब की ज़ात के ऊपर। और अल्लाह सोने ने ज़रूर है ना, कहते हैं जिसको भी ये मसला है, मैं कहती हूँ गले वाला, थायराइड का जो कहते हैं, मुझे भी कहते थे थायराइड है थायराइड है, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं ना शिफा देने पे आए तो सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग मछली ज़रूर खाएं, यकीन करें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आप लोग खुद इसमें जब आप लोग खाएंगे तो जिनको गले का मसला उनको खुद ही पता लग जाएगा। अब मुझसे लोग यकीन करें पूछते हैं जहाँ भी मैं जाऊँ कि गले का क्या क्या, नुशाबा ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करवाया? मैंने कहा नहीं भाई मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, और है ना मैंने तो बस ये मछली खाई, तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है मेरा गला सही हो गया। और बाकी जो है आप लोग खा के देख लें, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और जिनको गले का मसला नहीं वो भी ज़रूर खाएं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है सर्दी में तो मछली वैसे भी खानी चाहिए। दूसरा ये कि वो हर चीज़ के लिए, स्किन के लिए अच्छी है, नाखूनों के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतरीन। मच्छी का कोई नुकसान नहीं है। बाकी जो बीफ मटन ये खाते ना, ये ना खाएं, मेहरबानी करें ये ना खाएं, बस मछली खाएं। मछली बहुत अच्छी और फ़ायदे में, सर्दी में तो बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी सूख जाती है, पानी नितर जाता है, तो फिर मैं मसाला लगाती हूँ और आप लोगों को देखा। चाय बनवाई है और अब चाय पीती हूँ, क्योंकि ना सर में इतना ज़्यादा दर्द है, यकीन करें कि बस मैं बता नहीं सकती। असल में क्या है कि हम मम्मी के घर जाते हैं ना, हमारी नींद बिल्कुल ख़राब हो जाती है, मतलब रूटीन भी ख़राब हो जाती है, और नींद इतनी ख़राब होती है हमारी, क्योंकि वो लोग सोते इतनी देर से, 12-1 बज जाता है। फिर जब आपको पता है सब इकट्ठे होते हैं तो फिर वैसे ही है ना, कहते हैं गप्पो शप्पों में टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, 2-2 बज जाते हैं, बाज़ दफ़ा तो 3-3 बज जाते हैं।
तो रात को भी मेरी भतीजी सो ही नहीं पा रही थी, वो बस उस कहती मुझे खिलाते रहो, खेलते रहो उसके साथ। तो इसीलिए जो है ना फिर मेरी नींद नहीं पूरी हुई। फिर हम लोग अम्मी के घर से सुबह नाश्ता वाश्ता करके निकल आए थे। 12 तो वैसे हमने ना 12 बजे तो हमने नाश्ता किया। फिर आते करते 2 बज गए थे। फिर मैं आके ना लेट गई, मेरे सर में इतना दर्द था, इतना भारी हो रहा था मेरा सर, तो मैं आके लेट गई थी। आज व्लॉग भी देर से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मूड ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो, फिर उठी हूँ तो फिर मैंने मछली वगैरह धोई है, अब उसको रखा है, उसका पानी नहीं तर जाता तो फिर मसाला लगाती। मैंने अपनी बेटी को बोला बेटा मुझे चाय बना के दो, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, यकीन करें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि अब ये है कि अपने घर आ गए ना, अब ये है कि रूटीन से सोएंगे और हमारी जब नींद पूरी होगी तो फिर दिमाग सेट हो जाएगा, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी होती है जो अम्मी के घर पे पूरी ही नहीं होती है हमारी बिल्कुल भी। सब होते हैं तो बस पता ही नहीं चलता है, बातों में इतना टाइम निकल जाता है। तो बहरहाल चाय पीते हैं। और आप यकीन करें हमारी अम्मी तो अभी भी नहीं आने दे रही थी, कह रही थी नहीं नहीं जाओ, रुक जाओ। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, फिर नेहा ने स्कूल भी जाना है। तो कहती बेटा रुक जाओ, ये है वो छुट्टी है, तुम लोग रुक जाओ। तो मैंने कहा अम्मी बस अब क्या करें, आखिर तो घर जाना है। तो बिल्कुल भी नहीं अम्मी राज़ी हो रही थी, भाभियाँ भी दोनों राज़ी नहीं हो रही थी। वो भी कह रही थी भाजी रुक जाओ, आपकी वजह से रौनक है घर में। तो फिर बस मुझे मजबूरी में आना पड़ा। कितना भी रहो मैके में, आखिर अपने घर तो आना होता है इंसान ने। तो बहरहाल अल्लाह उनको खुश रखे। मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छी हैं। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। रात को मेरी बेटी के साथ मेरी भतीजी बहस कर रही थी, ज़िद कर रही थी। वो कह रही थी आप तुम किसके जैसा बनना चाहती हो अरीबा? मैं वो कहती मेरी भतीजी मैंने फुप्पो जैसा बनना है, जैसे हमारी फुप्पो। तो कह रही थी अच्छा क्यों? कहते हैं वो भतीजा भी कह रहा मैंने भी फुप्पो जैसा बनना है, अपनी फुप्पो जैसा। तो इतना रौनक लगी होती है यकीन करें। तो बाज़ दफ़ा सब ऐसे बैठे होते हैं तो मुझे यकीन करें मोबाइल बिल्कुल ही भूल जाता है कि मैंने व्लॉग भी बनाना है। सब लगे होते हैं बातों में, और फिर मतलब ये कि क्या जो कैमरे के सामने आना चाहता है मैं ले आती हूँ, जो नहीं तो मैं मजबूर नहीं करती, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को भी इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँ। बाकी जो है आए चाय पिए मेरे साथ, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। मसाले इसका पानी बिल्कुल निकल गया मछली का, और हमने यही डब्बा ले लिया कि इसी में मैंने रख देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मसाला बनाती हूँ, और मसाला पहले तो ये लेते हैं मछली मसाला, ठीक है। ये ले लेते हैं मछली मसाला। फिर अल्लाह आपका भला करे इस पर नमक ले लेते हैं थोड़ा, ठीक। और सब फिर ले लेते हैं लाल मिर्च ये वाली, क्योंकि हम थोड़ा मसाला तेज़ खाते हैं, हम लोग मसाला थोड़ा सा तेज़ खाते हैं, ठीक है। तो ये देखें 1 चम्मच ये भी ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा ज़रा चटपटी होगी तो अच्छी लगेगी। ठीक है। और अब इसमें डलेगा ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती थी, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें जाएगा नींबू, ये अदरक लहसुन डालती। लोग दही वगैरह डालते हैं, मैं नहीं है ना कहते दही वगैरह डालती। अब अगर इसको मैं हाथ से करती हूँ तो मेरे हाथों में तो लगती बहुत है मिर्ची। चलिए जी, अब इसको मसाले को देखें हमने मिला लिए, ये देखें, ठीक है। और अब इसमें डलता है नींबू। नींबू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींबू से ही खटाई जो अच्छी चढ़ती है इस पर बहुत मज़े की, ठीक है ना। अरे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है ना। ये देखें, इसको तो फिर मैं कर लूँगी सेट। एक नींबू मैंने डाल दिया, अब ये दूसरा, क्योंकि नींबू जितना अच्छा होगा, ज़्यादा डलेगा उतना ज़्यादा अच्छा मछली में जायका आएगा। ये कागजी नींबू है और माशाल्लाह काफ़ी रस है इसके अंदर। अगर छोटे नींबू हो तो फिर तो 4-5 जल ही जाते हैं, लेकिन ये कागजी है तो इसकी सिर्फ 2 ही काफ़ी हैं। ये देख रहे हैं, इसमें रस बहुत ज़्यादा है।
और ये आप बना के इस तरह से देखें, यकीन करेंगे आप, बहुत मज़े का आता है, बनती है। और मेरी यकीन करें भाभी मुझसे आज कह रही थी, बाजी आप मछली इतनी अच्छी बनाती हैं माशाल्लाह से, क्योंकि एक दफ़ा हमने दावत की थी मैंने अपने उन लोगों की, तो फिर मैंने मछली बनाई थी इसी तरह से ना। तो मैं कराची अभी गई थी तो मेरा कज़न भी मुझे कह रहा था कि बाजी मछली बना के दो जिस तरह से आपने बनाई थी। और ये बस इतना सादा ही तरीका में, ये लोग कोई दही डालता है, कोई क्या डालता है, मैं नहीं डालती दही भाई, बस ये देखें। देखा, अब इसको ये देखें, पहले जी नींबू मैंने डाल दिया, अब इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखें, मैंने दूसरा बर्तन इसलिए नहीं ख़राब किया कि जब हमने रखना ही इसके अंदर है। ये देखें, देखें सारा मसाला देखें कितना अच्छा बना है। ये देखें, अब इसमें एक एक करके मछली डाल देते। और ये मछली बहुत अच्छी होती है, बहुत जायके वाली होती है, यकीन माने बहुत मज़ेदार होती है। ये रोहू मछली जो ना, ये तो माशाल्लाह इतना कांटे भी इसमें नहीं होते हैं और इतनी ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी, यकीन करें। आप लोग आएँ और अब मैं आपको मछली बना के खिलाती हूँ, फिर खा के देखिएगा। देखें, और आप लोग मेरे पास आएँ, ज़रूर आएँ, मैं आप लोगों को इतनी अच्छी मछली बना के खिलाऊँगी, फिर आपको पता चले। इसे सारे में मैरिनेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने सारा मसाला इन पे लगा दिया है, देख रहे हैं, ये देखें अच्छी तरह से। अब ये जब ये चाहे तो आप अभी तो ठंड है, अगर फ्रीज़र में ना भी रखना चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मी हो और ज़्यादा अरसे के लिए रखना चाह रहे हो तो फिर आप है ना कहते हैं फ्रीज़र में रख दें। और तलने से 1-1.5 घंटा पहले ना आप इसे निकाल के फ्रीज़र से बाहर रख दें, ठीक है ना। तो उससे ये है कि इसका जो नरम पड़ जाएगी और तलने में आसानी होगी। और इसको हमेशा सरसों के तेल में तलें, ठीक है ना। तो फिर देखें इसका जायका, तो मैं तो आपको बार बार बोल रही हूँ आप लोग आ जाएं ताकि मैं आपको बना के खिलाती हूँ मज़ेदार सी मछली। ये देखें, यकीन करें खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसके अंदर से, ज़बरदस्त। चलिए जी, शाम हो गई है और ये देखें मेरी बेटी भी ट्यूशन का काम कर रही थी सारा उसका बेचारी का, क्योंकि जब मम्मी के घर जाती है तो फिर उसका काम रह जाता है। तो अभी काम कर रही थी, अब कल का दिन भी उसने सारा यही लगा रहना। तो बाकी आप लोग ये मछली ज़रूर ट्राई करेगा जिस तरह से मैंने बताया है, और सरसों के तेल में तलिएगा तो फिर देखिएगा कितना मज़ेदार और कितनी जायके वाली बनती है। और आप लोग अगर खानी है तो आप लोग आ जाएं, मैं आपको बना के खिलाऊंगी ज़रूर, और मुझे खुशी होगी आप लोग आएँ मेरे घर और मैं आप लोगों की खिदमत करूं। और बाकी जो है दिखाती हूँ आपको बाहर का, देख लें शाम हो गई बिल्कुल। ये देखें, ये देखें, ये देखें बिल्कुल शाम हो गई है, मगरिब की अजान हो गई है। और ये देखिए बादल बादल से हो रहे हैं थोड़े थोड़े से, देख रहे हैं। ये देखें, ये देखें मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। और ये देखें कितना अच्छा लगता है ना शाम का मंज़र, माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। बस टाइम तो ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता है, यकीन करें किस वक्त सुबह होती है, दिन किस तरह गुजरता है पता ही नहीं चलता। सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे होते हैं और पता ही नहीं चलते हैं, इतनी जल्दी चले जाते हैं। और आज इतनी ठंड नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब ठंड अभी तक तो नहीं लग रही, रात में हो जाए तो पता नहीं, बाकी अभी नहीं है। और बस, और आप लोग मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने